बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि हम जो मैसेज दिया था कौम को और पूरी दुनिया के साथ जो हमारी एक कमिटमेंट थी कि हम पहल नहीं करेंगे, तो ये मज़मूम जो कोशिश की इंडिया ने कल करीबन उनके 75 से 80 जेट फाइटर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर 1 घंटे के करीब ये फ़ाइट हुई दोनों साइड्स के दरमियान। और हमने फिर भी रेस्ट्रेंट को एक्सरसाइज किया कि जिस जेट फाइटर ने हमारे ऊपर हमला किया, पे लोड जो है उसको रिलीज़ किया, हमारी तरफ फेंका, सिर्फ हमने उसको अटैक किया और उसके नतीजे में उनके 5 जेट फाइटर जो हैं वो गिराए और उनके 2 अनआर्म्ड जो है UAVs वो गिरे। अगर हमारी एयर फोर्स को ये इजाज़त होती कि वो फ्री फॉर ऑल यानी जिसको मर्ज़ी गिरा दे, तो शायद ये 5 की बजाय शायद 12 या 15 गिरे होते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और कौम की तरफ से अफवाज पाकिस्तान और एयर फोर्स, आर्मी, नेवी सब अलर्ट थे। उन सब को मुबारकबाद कौम की तरफ से देनी चाहिए और दी हमने। आज हमारी सलामती काउंसिल का जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मीटिंग का इजलास हुआ था। हम ने कल ही जब ये मामला शुरू हुए तो फॉरेन ऑफिस जो है, आपको पता है कि 23 अप्रैल से हमने फॉरेन मिनिस्ट्री में ऑपरेशंस रूम कायम किया हुआ है, तो जो कि 24 घंटे वो अपना होता है, ऑपरेट करता है और 6-6 घंटे की 4 शिफ्ट्स होती हैं। तो हम ने फौरी उसके बाद अपनी स्टेटमेंट जारी की करीबन 1:07 पे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर इस हवाले से ट्वीट किया, फिर करीबन 2:40 की मैंने किया। उसके बाद हमें रब्ता किया, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मुझसे रब्ता किया, फिर चाइनी और अगले 1.5 घंटे में तुर्की के जो सफ़रा थे, दोनों के सफ़ीर वो तशरीफ़ लाए, हमारी मीटिंग्स हुई। मीनवाइल हमने फौरी तौर के ऊपर मैंने ख़त भिजवाए जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को, उसकी कॉपी जो है वो एक UN सेक्रेटरी जनरल को और एक कॉपी UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट को वो भिजवाई। तो हमने फिर उसके बाद इंडियन जो है चार्ज दी अफेयर को वजारत ख़ारजा में बुला के डिमार्च किया कि ये जो तुम्हारे तरफ से ये मज़मूम हरकत हुई है उसके ऊपर डिमार्च किया। तो हमारी जो है वो अभी भी, मैं जब आ रहा था तो मेरी स्पेन के वज़ीर ख़ारजा से मेरी बातचीत हुई। अभी थोड़ी देर में OIC के सेक्रेटरी जनरल से बात होगी करीबन 5:30 बजे। तो हम अपनी पोजीशन जो है दुनिया को क्लियर कर चुके हैं और कर रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान की कौम की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान का इस वक्त अपर हैंड है कि हमने पहल भी नहीं की, हमने अटैक भी नहीं किया, और जिन्होंने अटैक किया सिर्फ उसका जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि 5 जो गिरे हैं उन्होंने हमारे ऊपर अपना पे लोड यानी अपना एम्यूनिशन हमारी तो फेंक चुके थे, तो हमने उनको फायर करने के बाद उनको नीचे गिराया। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो शायद ये 10 से 15 शायद गिरे होते हैं। आर्मी कमांडेंट की खिलाफवर्जी की है, उस पे हम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, करने जो जाएंगे वो आपको पता चलेगा। आगे भी आपने देखा कि हमने आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहे, आपकी ब्रीफिंग भी करते रहे, अभी भी करेंगे। आज डिप्लोमेट की ब्रीफिंग होगी 6 बजे शाम, और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे भी एक आध दिन में हम प्लान करेंगे। लेकिन जो ये इंडिया ने जो नीलम झेलम के वाटर के ऊपर ये यानी दुगना क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि पानी के किसी भी ऐसे जो पानी का वाटर रिजर्वायर है या फ्लो है या इवन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर जो हमला करना है वो संगीन खिलाफ वर्जी है तो सारी खिलाफ वर्जी। तो उन्होंने जो हमारे यानी 6 लोकेशंस के ऊपर 24 हमले किए, जिसके नतीजे में हमारे 72 लोग कैजुअल्टीज़ हुए, 26
शहीद हुए और 46 ज़ख्मी हुए, वो बहुत बड़ा जुर्म है और वो नाकाबिले माफ़ी है। तो हमने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अपना UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असम्बली को हमने, क्योंकि मैंने रिसेंट भी उनको ख़त लिखा था, आपको पता है कि 2 दिन पहले 5 को वहाँ एक क्लोज डोर इजलास भी हमने करवाया था, जिसके बाद सारी ब्रीफिंग दी थी हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर आज़म इफ्तिखार ने। और अभी भी हमने फौरी आज सुबह ही 6 बजे उनको इतला कर दी और लेटर डिलीवर करवाया कि देखें अब इन्होंने ये किया है। हम दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम यानी साथ साथ इन्फॉर्म कर रहे हैं और पूरी तरह ये हमारी जो सब्र और जो हमारी जो है एक्सरसाइज ऑफ रेस्ट्रेंट, वो हमने साबित किया है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार कौम है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ जो कहा था वो करके अमेरिकन का भी राब्ता हुआ है। दूसरा ये बताया सर कि आप जो इंडिया है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास वो गया है कि आप वो पिटीशन करें और आप हमारी जांच छुड़ाएं। मैं अब आप आपस में फैसले कर, मैं एक का सर मेरा बड़े मासूम से सवाल था, अमेरिकन से भी आपसे राब्ता किया? सारे इन राब्ते में हैं, सारे जो या तो उनके यहाँ के मिशन हमारे राब्ते में है या उनकी जो बाहर की लीडरशिप राब्ते में है, सब राब्ते में है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये ऑफर कर चुका है इंटरनेशनल, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट। हमने कहा था इन्वेस्टिगेशन करवा लें, लेकिन उसका हमें कोई भी अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला और हमने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो फिर हम ये ऑफर न करते। आपके राब्तों के नतीजे में तनाव कम हो रहा गई थी, अब उनका नोट जारी कर दिया गया कि जी उसको अलाउ कर दिया गया। इसकी देखिए ये एक जाहिर है कि 2 वे एक्सरसाइज है। उन्होंने जितना मीडिया हाइप झूठ बोल के क्रिएट कर दिया था पुलवामा की तरह, शायद उनके लिए ये करना नागुज़ीर हो गया था जो कुछ उन्होंने किया है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? करीबन $1 बिलियन के तो उनके जो है फाइटर तैयारे हमने मार गिराए हैं। तो आगे भी आप देखेंगे कि आपके नुमाइंदों की, कौम के नुमाइंदों के होने की हैसियत से पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आर्म्ड फोर्स के साथ मैंने पहले भी कहा था कि जो फर्स्ट राउंड होगा, आपको याद होगा मैंने कहा था तुर्की पे तुर्की जवाब देंगे, टिट फॉर टैट। और मैंने कहा था कि अगर कोई एस्केलेटरी मूव हुई तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एग्जैक्टली वो आप देख लें कि उन्होंने जब एस्केलेटरी मूव की है और हमारे अंदर हमला किया है, तो आपके सामने है कि हमारे बहादुर अफवाज ने 5 जेट फाइटर गिरा दिए हैं और 2 उनके UAVs गिरा दिए हैं। थैंक यू सर।